नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से। बड़ी खबर है, खोड़ा कॉलोनी में हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। बकरीद के दिन चाकू मारकर हिंदू युवक की हत्या की गई। सूर्या को चाकू मारने का वीडियो भी अब सामने आया है। बता दें कि मुख्य आरोपी असद पर सूर्या की हत्या का आरोप लगा है। हत्याकांड के बारे में फिलहाल अभी लोगों को जानकारी मिली है। बता दें कि हत्याकांड के बाद से आरोपी असद फरार है। और एक तरफ देखिए सीसीटीवी वीडियो आपके सामने, बकरीद के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां एक हिंदू युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। असद की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी जा चुकी हैं। 8 महीने पहले सूर्या और असद के बीच भी लड़ाई हुई थी। बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी की हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे हैं। असद का एनकाउंटर करने की भी मृतक सूर्या की मां मांग कर रही है। सूर्या की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। 5 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, जहां खोड़ा थाना क्षेत्र में बकरीद के त्योहार के दिन एक हिंदू युवक सूर्य चौहान पर उसके ही कुछ पुराने मुस्लिम मित्रों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हिंदू युवक सूर्य चौहान की 28 मई को बकरीद की शाम उसके ही कुछ पूर्व परिचित मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए सूर्या को फोन करके चौधरी स्कूल के पास वाली गली में बुलाया था। वहां असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक समेत अन्य युवकों ने सूर्या को दबोच लिया और उस पर बड़े चाकू से कई बार वार किए। परिजनों ने मांग की है कि सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो 5 आरोपियों को फिलहाल अभी हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि असद चूंकि इस घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा है, तो असद को भी ढूंढने के लिए पुलिस की दबिश लगातार जारी है। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ से साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुसलमान ने सारे ने चक्कू मार के मेरे लाल के पेट में केवल बात नहीं हुआ था। जाके मिलने के बाद बुलाया था। अपने बेटे से कब मिली थी लास्ट टाइम? मैं सुबह मिली थी 7 बजे। मैं ड्यूटी गई थी भैया। क्या कहकर निकला था? मेरे से बोला था मैं काम देखने जा रहा हूँ। हमें फ़ोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फ़ोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है। एक हिंदू बच्चे को एक मुस्लिम बच्चे ने चाकुओं से रोक दिया और उसकी आंतें फाड़ दी है। और ये 3 बजे से ये बच्चा इस हॉस्पिटल में एडमिट है। परिजनों का कहना है कि बच्चे में हमें कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा और कल से अब तक 15 यूनिट खून उस बच्चे में चढ़ा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अभी फिलहाल मौके पर क्या स्थिति नजर आ रही है? चूंकि देखिए परसों की ये घटना है, उसके बाद से जो पीड़ित युवक है अस्पताल में भर्ती था और जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ाई लड़ रहा था और फिर उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। लेकिन 5 आरोपी है हिरासत में। किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? देखिए प्रीति, हिंदू संगठनों के साथ साथ सूर्य चौहान जो मृतक है उसके मां बाप के द्वारा भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, जिसको देखते हुए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। जो लोग हिरासत में लिए गए उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। और अभी तक की जो जांच में बातें सामने आई हैं वो यही है कि 8 महीने पहले असद और सूर्या की कहासुनी हुई थी किसी बात को लेकर। बीच में दोनों के बीच बातचीत बंद हुई और ईद वाले दिन फ़ोन कर उसको चौधरी स्कूल के पास बुलाया था और वहाँ पर बातचीत करने के दौरान बकरा हलाल होने जैसी बात कही गई कि बकरा हलाल होते हुए देखा है। उसी के बाद जो चाकू है, चाकू से कई बार किए गए सूर्य चौहान को, और गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल होने के बाद नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा और कल उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएससी की टीमें भी आसपास थाने के आसपास लगाई गई हैं। उसके अलावा कई टीमों का गठन किया गया है
जो आरोपी सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं उनमें से कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य जो और आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं। फोन कॉल डिटेल भी खंगाला जा रहा है, जिस तरीके से फोन करके असद के द्वारा सूर्या को बुलाया गया था, कितनी देर बातचीत हुई, दोनों के बीच में पिछले कितने दिनों से बातचीत हो रही थी या नहीं हो रही थी। तो कॉल डिटेल के माध्यम से भी तमाम तथ्यों की जांच पुलिस कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो घटना वाला सीसीटीवी फुटेज है, इसके अलावा अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि इस घटना से पहले का जो मूवमेंट है आरोपियों का वो देखा जा सके, कहाँ खड़े हुए थे, किस तरीके से इस योजना को बनाया गया और ईद का दिन ही क्यों उसकी हत्या के लिए चुना गया, इसके पीछे किस तरीके की मंशा थी, किस तरीके की मानसिकता थी। तो तमाम एंगल्स पर फिलहाल पुलिस कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और जल्द ही जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी आज शाम तक होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार या हिंदू संगठनों की बात की जाए तो आरोपियों को एनकाउंटर करने की भी मांग उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 4-5 युवकों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद लोगों में आक्रोश ज़्यादा दिखाई दे रहा है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इसीलिए पुलिस बल को ज़्यादा तैनाती की गई है। फिलहाल थाने की कई टीमें अलग अलग इलाकों में गई हैं और असद की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन फिलहाल सूर्या के घर पर चीख पुकार का माहौल है और लगातार उसके परिवार अपने 17 साल के बच्चे के मौत हो जाने के बाद सदमे में है पूरी तरीके से। आसपास का पूरा इलाका अब इसी बात का इंतजार कर रहा है कि पुलिस जल्द कार्रवाई करे और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल कार्रवाई का इंतजार है। कुछ ही देर बाद जो सूर्या है उसका शव पोस्टमार्टम हाउस से उसके घर के लिए लेकर आएंगे और आज ही उसका अंतिम संस्कार होगा। तो अंतिम संस्कार होने के दौरान ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो, इस तरीके की मांग फिलहाल परिजनों की तरफ से की जा रही है। प्रीति, बिल्कुल अमित, चूंकि देखिए अब थोड़ी देर पहले हम बाइटें भी सुन रहे थे कुछ युवकों की, उसमें कहा जा रहा था कि 3 युवकों को बुलाया गया था असद की ओर से फोन करके और कहा गया था कि बकरा हलाल कैसे होता है ये तुमको दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ मौके पर सूर्या पहुंचता है। तो क्या सिर्फ 8 महीने पहले जो लड़ाई थी वही एक वजह थी या फिर इस दौरान कुछ और भी चीजें निकलकर सामने आई? देखिए, मानसिकता आप समझ सकते हैं प्रीति, जिस तरीके से बकरा हलाल होने की बात कही गई तो कट्टरता मानसिकता किस तरीके की असद की रही होगी, उसको मारने से पहले इस मानसिकता को लेकर भी पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं कि आखिर किस तरीके के माहौल में वो रहता है, किन लोगों के टच में है। अगर इस तरीके की बात कहकर, बकरा हलाल होने जैसी बात कहकर एक युवक को मौत के घाट उतारता है तो उसका सर्कल किस तरीके का है, किन किन लोगों के संपर्क में। इसीलिए उसकी कॉल डिटेल और सोशल मीडिया को भी खंगाला जा रहा है कि सोशल मीडिया पर किस तरीके की पोस्ट उसके द्वारा की जाती हैं, किन लोगों के टच में ज़्यादातर रहता है और बकरा ईद का दिन ही उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए क्यों चुना। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है और सोशल मीडिया पर किस तरीके की इसके द्वारा गतिविधियां की जाती रही हैं, किन किन लोगों के संपर्क में है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी तरीके के कोई इसके पीछे और वजह हो सकती है। तो इन तमाम एंगल्स पर फिलहाल जो पुलिस की जाँच है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज शाम तक माना जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 8 महीने पहले का जो विवाद था, क्या विवाद था, उसको लेकर भी पुलिस तस्वीर साफ करते हुए नजर आएगी। और विवाद होने के बाद बीच में जब बातचीत बंद थी तो बकरा ईद के दिन को क्यों चुना गया, चाकू से कई वार किए गए, काफ़ी जख्म थे और काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी, खून भी काफ़ी चढ़ाना पड़ा अस्पताल के अंदर। कल भी परिवार पूरे दिन अस्पताल के चक्कर काटता रहा और जब उसकी मौत होने की खबर सामने आई तो तमाम जो हिंदू संगठन है या सूर्या के घर के आसपास के रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया और सभी लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई थी। उसी के चलते फिलहाल 4 से 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और इन तमाम चीज़ों की जानकारी पुलिस जुटा रही है कि असद कहाँ है और किस मानसिकता के तहत किस वजह से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया था। तो फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सख्त कार्रवाई इसमें माना जा रहा है कि आज शाम तक सख्त कार्रवाई देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए कट्टरपंथ किस तरीके से उन सभी के ऊपर हावी था उस इस बर्बरता को देख के समझा जा सकता है। लेकिन सूर्या चौहान जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी 17 साल महज उम्र थी। अमित ये भी बताइएगा, चूंकि आपने जानकारी जुटाने की कोशिश की होगी, जो ये आरोपी हैं, जो 5 युवकों को हिरासत में लिया गया है, क्या वो सभी 18 साल से कम के बताए जा रहे हैं या फिर सभी बालिग हैं?
देखिए, अभी तक की जो जानकारी है वो 17-18 साल के होने की ही जानकारी मिली और असद को लेकर जो इलाके के लोग हैं या जो उसके साथ घूमने वाले लोग हैं जिन्होंने उसको देखा है, उनका ये भी कहना है कि अक्सर चाकू लेकर घूमा करता था और दबंग किस्म का अपने आप को रोब लोगों को दिखाया करता था, मारपीट करने की उसकी आदत थी। आपराधिक इतिहास के बारे में भी पुलिस जाँच कर रही है कि पहले किस किस तरीके के मुकदमे कभी जेल गए हैं या नहीं गए हैं, उसको लेकर भी जाँच की जा रही है, क्योंकि 17-18 साल के आसपास की उम्र है। ऐसे में जिस तरीके से हत्या की घटना को अंजाम दिया है, बकरा हलाल होने की बात को कहा गया है, तो काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को पुलिस लेती हुई नजर आ रही है कि कई बार ऐसे युवा कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों के द्वारा भड़काया जाता है, गलत सोच, कट्टरपंथी सोच जो है वो दिमाग में डाली जाती है। तो उस एंगल पर भी जांच की जा रही है कि आखिर किन लोगों के संपर्क में था और मोबाइल कॉल डिटेल से ये बात काफी हद तक साफ हो जाएगी कि किन किन लोगों के संपर्क में था, सोशल मीडिया से ये बात साफ हो जाएगी। और जिस तरीके से ईद के दिन को चुना गया, वहां पर हत्या की गई, हत्या का सीसीटीवी भी सामने आया, उसके पहले जो तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी पुलिस उनकी भी जांच कर रही है और आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। तो माना जा रहा है शाम तक, दोपहर तक तमाम चीज़ों को लेकर जो पुलिस की विवेचना है उसको लेकर पुलिस के अधिकारी सामने आएंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी से संबंधित जो जानकारी है वो भी दी जाएगी और 8 महीने पहला जो विवाद था उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही असद का जिस तरीके का व्यवहार था या जिन लोगों चाकू लेकर क्यों घूमता था, किन किन लोगों को डराया धमकाया, पूरे एंगल को लेकर फिलहाल पुलिस आज शाम तक तस्वीर साफ कर सकती है। लेकिन फिलहाल परिवार में कोहराम मचा हुआ है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की, एनकाउंटर करने की मांग पीड़ित परिवार की तरफ से और हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है। प्रीति, ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दें, 17 वर्षीय हिंदू युवक सूर्य चौहान की हत्या कर दी गई है और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है बकरीद के दिन। फोन करके बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं। तो 17 वर्षीय हिंदू युवक सूर्य चौहान की हत्या की गई है। मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से एक बार नहीं बल्कि कई बार गोदकर उसको मौत के घाट उतार दिया। बकरीद के दिन चाकुओं से सूर्या पर हमला किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई, चूंकि काफी गंभीर जख्म उसके शरीर में थे। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कहा जा रहा है कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश का बदला लिया है। दरअसल 8 महीने पहले विवाद हुआ था और उसी विवाद का बदला बकरीद के दिन लिया गया। पूरा मामला क्या है ये भी एक एक करके आपको बता देते हैं, चूंकि हत्या की वारदात से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। तो सूर्या को सबसे पहले फोन करके गली में बुलाया जाता है। असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक, ये 5 युवक वहां पर थे जिन्होंने हमला किया सूर्या पर। युवकों ने सूर्या पर बड़े चाकू से एक बार नहीं बल्कि कई बार वार किए। सूर्या से ये पूछा भी गया कि क्या तुमने कभी बकरे को हलाल होता हुआ देखा है। ये बात कहते ही चाकुओं से उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। हमले के दौरान मौके पर चीख पुकार भी मची, सीसीटीवी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। हमलावर घायल सूर्या को तड़पता छोड़कर वहीं मौके से फरार हो गए। फिर उसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 2 दिन तक इलाज चला और इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कट्टरपंथ और बर्बरता किस तरीके से इस वारदात के पीछे की वजह बनकर सामने आई। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए 5 युवक फोन करके बकरीद के दिन बुलाते हैं, लेकिन इन सब की वजह होती है 8 महीने पहले हुई एक छोटी सी घटना से जुड़ी हुई एक वजह बताई जाती है। लेकिन 8 महीने तक आप समझिए कि अंदर ही अंदर जो आरोपी युवक है वो कितना ज्यादा अपने अंदर वो जहर घोलते हुए नजर आ रहे हैं, कितना ज्यादा उस चीज से वो आक्रोशित होंगे कि 8 महीने बाद मौत से बदला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे का होता है, एक गिले शिकवे दूर करने का त्यौहार होता है। गले मिलकर तमाम जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जाता है, खासतौर पर ईद के दिन। लेकिन बकरे को भी हलाल किया जाता है। ऐसे में इन लोगों के द्वारा बकरा ईद के दिन को ही चुना गया, उसके पीछे क्या वजह थी, किस तरीके की मानसिकता से ये लोग ग्रसित थे, उस तमाम एंगल की जाँच करने की मांग भी उठ रही है और पुलिस उस एंगल पर जाँच भी कर रही है कि आखिर कब से प्लानिंग की जा रही थी। 8 महीने पहले अगर विवाद हुआ तो इस घटना को पहले क्यों अंजाम नहीं दिया गया। अगर बहुत ज्यादा बुरा लगा था असद को किसी बात को लेकर तो बकरे ईद के दिन को ही क्यों चुना गया, इसको लेकर काफी संवेदन पुलिस है और इस एंगल पर जांच कर रही है कि बकरे ईद जब बकरे को हलाल किया जाता है उस दिन बुलाया गया सूर्या को और उसी दिन चाकू मारे गए। किन किन लोगों के संपर्क में हो सकता है उस चीज को लेकर भी जांच की जा रही है। जो पीड़ित परिवार है उसका यही कहना है कि 7-8 महीने पहले झगड़ा हुआ था, झगड़े की वजह क्या थी वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके की मानसिकता असद की थी, चाकू लेकर घूमना
और अपने दोस्तों को या अन्य लोगों को डराना धमकाने जैसी जो चीज़ें सामने आई हैं, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है उनके मुताबिक तो जो मानसिकता थी वो काफ़ी उसकी ख़राब थी और कट्टरपंथी सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। इस घटना को देखते हुए कई बार चाकू से किए गए और बड़े चाकू को लाया गया, यानी प्लानिंग कई दिन पहले से की गई होगी। ईद के दिन को भी चुना गया होगा और ईद के दिन को चुनने के पीछे की जो वजह है वो इस पूरे मामले को लेकर नया एंगल देती हुई नजर आ रही है कि कुछ लोगों के संपर्क में हो सकता है। एक हिंदू युवक को ईद के दिन बुलाकर बकरा हलाल होने की बात कही और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। तो इन तमाम मानसिकताओं को लेकर फिलहाल जो जांच है वो काफ़ी तेज है। उसको लेकर भी पुलिस अधिकारी कुछ देर बाद हो सकता है तस्वीर साफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो परिवार है वो मातम में है। 17 साल के बच्चे की मौत हो गई। काम ढूंढने जाने की बात अपनी माँ से उसने कही थी कि कहीं नौकरी करने के लिए, काम ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन दोस्तों के द्वारा बताया गया कि फ़ोन कर उसको बुलाया गया और फ़ोन कर बुलाने के बाद जो स्कूल है चौधरी स्कूल, उसके बाद उसके पास इस घटना को अंजाम दिया और तड़पते हुए सड़क पर छोड़कर चले गए। तो तमाम एंगल्स को लेकर फिलहाल अब पुलिस की तरफ ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासा करेगी और कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, ये फिलहाल देखना होगा। प्रीति, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।